ठीक है। नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी का टेस्ट 1 जो था उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे कल। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम लोग करेंगे और कुछ कुछ हम लोगों ने स्लाइड भी देखा था, राइट। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आप लोग कंफर्म कर लें थोड़ा साउंड वगैरह कैसा है। साउंड में कोई इशू हो तो चैट कर लीजिएगा। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं टेस्ट दें, उसके बाद डिस्कशन सुनेंगे। और टेस्ट देने के पहले जरूर पढ़ लें, सारे टॉपिक पढ़ें उसके बाद टेस्ट दिया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग डील करते हैं। 50 तक हो गया था ना हम लोग को। राइट, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ठीक है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, तो हम लोगों ने देखा था तीनों इसका स्टेटमेंट सही है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, बिल्कुल है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया था। यह प्रावधान भारतीय संघ की एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है, ये भी सही था। नागरिकता का निर्धारण 5 से 11 और भाग 2 में था। इतना पर हम लोगों ने एंड किया था, इतना ही था ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 51 क्वेश्चन क्या है बताइए। 51 क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है? 51 क्वेश्चन क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है ना। यदि तीनों क्वेश्चन आता है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, तो इसी को जिम्मेदारी ठहराई जाती है और कोई नहीं है ना। मतलब विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार है, बिल्कुल गलत होता है स्टेटमेंट। न्यायपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, गलत होता है। तो तीनों कहीं भी क्रॉस रहता है तो केवल एक यहीं पे जिम्मेदारी आती है ना। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अधीनस्थ होता है, अधीनस्थ नहीं होता है ना, अधीनस्थ नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, जिम्मेदारी वाली यहाँ पे ये कह रहे हैं ना। जैसे 75(2) और 75(3), ठीक है, यही है ना। तो 75(2) और 75(3) में यही तो होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। 75(3) में है ना, लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। और 75(2) में है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। यही दो आर्टिकल, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये। तो यानी कि ये सही हो गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अधीनस्थ नहीं होता है ना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कौन है? मंत्री का प्रधान है, ठीक है। इनका अपना चुनाव, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने हिसाब से इनको हटा दें, ऐसा सबॉर्डिनेट है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार रखता है, बिल्कुल ही गलत। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, राष्ट्रपति क्या, एग्जैक्टली हाँ, मंत्रिपरिषद नहीं, राष्ट्रपति कैसे हटेंगे? संसद द्वारा हटेंगे। और हम लोगों ने कल चर्चा किया था, टू थर्ड ऑफ द टोटल सीट। अच्छा, संविधान संशोधन या फिर इम्पीचमेंट वाला में सेपरेट सेपरेट होता है, ज्वाइंट सेशन इसका नहीं है ना। लोकसभा द्वारा अलग से विशेष प्रक्रिया और राज्यसभा द्वारा अलग से विशेष प्रक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन था प्री में, कहीं आया था कि नहीं आया था, मतलब पीवाईक्यू में कराया था कि यदि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रहा है, लोकसभा द्वारा पारित हो गया टू थर्ड से, टू थर्ड मेजोरिटी से पारित हो गया, राज्यसभा द्वारा भी टू थर्ड मेजोरिटी से पारित हो गया, उसके बाद फिर उसमें साइन कौन करेगा? लॉजिकल था क्योंकि राष्ट्रपति को ही हटाना है तो उसके साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्यसभा से पास हुआ, किसी भी हाउस से पास हो गया दोनों वन बाई वन, तो अपने आप हट जाते हैं वो, अपने आप हट जाते हैं। बाकी अन्य चीजों में जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति को साइन करना मैंडेटरी है। कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन है ना। हाँ राइट, हाँ। नहीं नहीं, वो संविधान संशोधन वाला सेपरेट है।
सेपरेट। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो अलग है, वो 1978 की बात है, अलग है। यानी ये केवल संविधान संशोधन के लिए है ना, 24वां में था ना ये मैंडेटरी, यानी उसको मना नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा ना, दोनों गलत हो जाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं रखता है, राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार पार्लियामेंट रखता है, संसद रखता है, दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ये डिटेल्स है, आप लोग इसी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, एक बार देखिए। फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, बिल्कुल है ना। संसद मौलिक अधिकारों को हटा सकती है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। 1/3 सही है, हाँ। हाँ, संसद मौलिक अधिकारों को हटा सकती है, इसको हम लोग आर्टिकल 13 के तहत समझ सकते हैं, है ना। 13 के तहत इंग्लिश का हाँ, इसके हिसाब से गलत हो जा रहा है, कंप्लीटली टेकन अवे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मूल अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। और 13 अपने आप में प्रोटेक्ट कर रहा है पूरा एक पूरा फंडामेंटल राइट को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस हिंदी के हिसाब से 1 और 3 हो गया। अब इंग्लिश के हिसाब से क्या इसका आंसर है, इंग्लिश के हिसाब से ही 1/3 हुआ है ना, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। दे कैन बी कम्प्लीटली टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट, है ना, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। देखिए वही एक्सप्लेन में भी है, संसद उन्हें पूरी तरह नहीं हटा सकती, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका आंसर। संविधान में संसूची, राजसूची और संवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियां विभाजित की गई है, बिल्कुल सही है। कौन सा रहेगा, 7वीं अनुसूची रहेगा। 7वीं अनुसूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, है ना, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, लेकिन ये तीनों सूची है, तो 7वीं अनुसूची में रहेगा ये। और अगर भाग देखा जाए तो इसका भाग क्या रहेगा, भाग 11 रहेगा। और यदि आर्टिकल देखा जाए भाग 11 का, तो इसका आर्टिकल होगा 245। 245 और 246 में, एक में विषय दिया हुआ है सेंटर स्टेट का, और एक में आपका जरिडिक्शन दिया हुआ है कि सेंटर के कानून किस एरिया तक मान्य है, और स्टेट के कानून किस एरिया तक मान्य है। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोग पढ़ कहाँ से रहे हैं, भाग 11 में। पहले लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव डिवीजन किया गया है, तो आर्टिकल 245 से ही शुरू हो रहा है, 245, 246, तो इसीलिए दोनों आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। तो भाग 11 हो जाएगा, आर्टिकल 245 हो जाएगा, 246 में एरिया हो गया, 245 में सब्जेक्ट हो जाएगा, अनुसूची में 7वीं हो जाएगा, और संवर्ती सूची आपने बिल्कुल सही बताया, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक है, ये संसद आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार संसूची पर कानून बना सकती है, कभी भी नहीं बना पाएगी, है ना। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। 54 बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या है ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है ना। भारत में धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अवधारणा है, तो ठीक है, सकारात्मक अवधारणा है। राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता, ये भी सही है, राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता, है ना। और संविधान में किसी विशेष धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया गया है, ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। अगर धर्म निरपेक्ष है तो कैसे हो सकता है, तो यानी कि ये गलत है, राष्ट्र धर्म नहीं है। तो केवल 1 और 2 हो गया। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र था ना जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, बाद में उसका संविधान चेंज हुआ था। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र कई बार ऐसे आता है कि क्यों ना भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली। सेकुलर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वो अमेंड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कितना भी पॉलिटिकल एजेंडा हो नहीं, माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 55। भारत में समाजवादी सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है समाजवादी सिद्धांत है। यह समाजवादी ढांचा अनिवार्य रूप से पूंजीवादी विकास को बढ़ावा देता है। समाजवादी ढांचा हमेशा जो है पूंजीवादी विकास को बढ़ावा नहीं देगा, समाजवादी विकास को बढ़ावा देगा। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म तो दोनों दो पोल हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ध्यान देना है हम लोगों की सामाजिक न्याय जो है ना, प्रस्तावना का भी पार्ट हुआ और डीपीएसपी का भी पार्ट हुआ। प्रस्तावना में तो लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। राजनीतिक न्याय, गुड। हाँ, सामाजिक और आर्थिक न्याय डीपीएसपी का पार्ट, और राजनीतिक न्याय फंडामेंटल राइट का पार्ट, और तीनों प्रस्तावना में है, तो आपस में इंटरलिंक भी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे फंसाता है, बीच में धार्मिक न्याय दे देगा, नहीं है तो एक एक हटा करके बीच में धार्मिक न्याय दे देगा। इसके करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, इंडिपेंडेंट लिबर्टी, हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 2 3 मैंने बोला था, सही नहीं किया। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट आपका। बताइए इसका क्या आंसर होगा। संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया। यह सिद्धांत अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हम लोगों ने कल चर्चा भी कर लिया था। केवल फंडामेंटल राइट है, प्रस्तावना, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा, तो ये गलत हो गया। संविधान का भाग 4 में इन्हें वर्णित किया गया, तो बिल्कुल सही है, 1 और 3 हो जाएगा ना। एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि एक्सप्लेन ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं, तो जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जो वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड, बाद में एक्सप्लेन भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में अलिखित संविधान की परंपरा अपनाई गई है ऐसा? गलत है। ये परंपरा कहाँ है? ब्रिटेन का है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ब्रिटेन की परंपरा है। भारत का संविधान विशेष रूप से एक मिश्रित संविधान है, मिश्रित है ये। इसमें लिखित और परंपरागत दोनों तत्वों का ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएंगे ना, बी हो जाएंगे इसका आंसर बिल्कुल। 58 सीरियल नंबर 1 में भी नहीं है, क्या हुआ? भारतीय न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करिए, क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। है एग्जैक्टली, नहीं कर सकते, सेपरेशन है ना। आर्टिकल बताइए। 51, 50 है, हाँ 50-50 है ना। हाँ ठीक है, 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का है। ठीक है, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका एक मौलिक विशेषता है, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। नहीं, ये कह रहे कार्य हस्तक्षेप कर सकती है, तो नहीं कर सकती है, ठीक है। न्यायपालिका विधायिका की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है, तो करती तो है, जुडिशियल रिव्यू वही तो है, जुडिशियल रिव्यू वही तो है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 3 हो जाएगा ना, सी हो जाएगा ना इसका करेक्ट आंसर। आप क्या मारे थे? सही है ना आंसर, 1 और 3 सी आंसर में तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय विशेषता के बारे में है। संघीय विशेषता एक आत्मिक विशेषता, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है, इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग बताइए। बी, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था मजबूत केंद्र के साथ। राज्यों को समवर्ती सूची में प्राथमिकता प्राप्त है, प्राथमिकता तो प्राप्त नहीं है ना, केंद्र को है, कॉन्फ्लिक्ट में सेंटर वाला वैलिड होगा। अच्छा, एक कंडीशन है, ये भी आरएस का क्वेश्चन है कि
समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बनाया, ठीक है। राजस्थान के विधानसभा ने भी ये कानून पारित किया। अब राजस्थान सरकार चाहती है कि वो कानून वैलिड रहे। किस कंडीशन में वैलिड हो सकता है? क्या वैलिड हो सकता है समवर्ती सूची के विषय पर? हो सकता है ना? हाँ हाँ, बस क्राइटेरिया यही है कि उस विधेयक को प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देते हैं। हाँ, तो समवर्ती सूची पे राज्य का विषय भारी पड़ जाएगा, मतलब स्टेट का लेजिस्लेटिव भारी पड़ेगा। राज्य सूची के यानी कि राज्य सूची नहीं, स्टेट को भेजा गया समवर्ती सूची का विषय और विधानसभा से पारित हो गया और प्रेसिडेंट अगर अपना कंसेंट देते हैं तो वैलिड रहेगा। जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, किसी पर भी समवर्ती सूची हो। आरएस वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछता है, लॉजिक करके। हाँ हाँ हाँ। विधि आपातकाल में केंद्र को राज्यों की सभी शक्तियां मिल जाती हैं, ठीक है, आर्टिकल 360 है ना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 1 और 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। करेक्ट आंसर में इधर देख लेते हैं क्या है, बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की कोई मान्यता नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो किया गया है ना, यहाँ से देखिए, इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सिंस 1950। 1950 से नहीं है, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नहीं है। तो यानी कि एक गलत है, ठीक है। ट्रांसलेट भले सही नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यही था, है ना। 40 के संदर्भ में जो हम लोग कहते हैं ना ग्राम पंचायतों का गठन, जो आर्टिकल 40, तो 40 का उस संदर्भ में नहीं देखा जाए, क्योंकि डीपीएसपी का एक पार्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कोई दर्जा तो नहीं दिया ना, है ना। 92 में हुआ ना, एग्जैक्टली। जरूरत एग्जैक्टली, लॉजिक यही है, जरूरत ही क्यों पड़ती फिर अमेंडमेंट लाने का। हाँ हाँ, और फिर इतना नागौर में, राजस्थान के नागौर में, हाँ सबसे पहले जो आया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। फिर इतनी सारी कमेटियां बनी, इसकी कमेटी जरूर याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 57 में, 3 है, बलवंत राय मेहता तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 है तो 2 स्तरीय। हाँ कई सारे हैं, जीवीके समिति भी है, सिंघवी समिति भी है, एलएम सिंघवी समिति, 4-5 है, उसको याद रखिएगा, पूछेगा मैच करने के लिए पूछेगा। तो बलवंत राय मेहता समिति तो 57 में है, अशोक मेहता 77 में है, 20 साल वो हो गया ना, और बाकी 20 में 85-86 में भी 1-2 है, 88 में ना, वैसे देख लीजिए 85-86 में भी 2-3 है, याद कर लीजिए। 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और नगर निकाय, ठीक है। इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, है ना, कब कब अमेंडमेंट हुआ इसका। भाग कौन सा रहेगा इसका, रिकॉल कर लीजिए। भाग 9 और 9A, है ना। हाँ, अनुसूची 11-12, आर्टिकल 243। 243 के डी में क्या है, रिजर्वेशन है, SC/ST को भी रिजर्वेशन है, फीमेल को भी रिजर्वेशन है। 243 के के में क्या है, चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग। 243 के आई में क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो 5 साल के लिए गठन होता है। 3 आर्टिकल तो कम से कम ध्यान रखना है, ठीक है, 2 और 3 सही है। 61 बताइए। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के केवल राजनीतिक आयाम ही मौजूद है, नहीं है ना। राजनीतिक न्याय कितने टाइप के, 3 टाइप के हैं, सामाजिक, है ना, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तीनों होना चाहिए। तो गलत हो जाएगा ये, तो केवल लिख दिया है ना, ओनली। इंडियन डेमोक्रेसी लिमिटेड ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, है ना। प्रस्तावना में लोकतंत्र को मौलिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है, कह सकते हैं मौलिक मूल्य के रूप में। लोकतंत्र का आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होता है, ये तो हम लोगों ने चर्चा ही किया, ठीक है। क्या मारे इसका आंसर आप लोग, सही है ना, 2 और 3। कॉन्सेप्ट आप लोग का लगभग क्लियर है ना,
कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं हुए। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर प्रस्तावना से ही लग रहा है। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को मूल आदर्श माना गया है। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आदर्श केवल प्रस्तावना तक सीमित और अन्य भागों में लागू नहीं होते हैं। देखिए अभी हम लोग चर्चा किए हैं, फंडामेंटल राइट में भी हो रहा है, डीपीएसपी में भी हो रहा है। क्योंकि जो न्याय की बात है तो पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट में आ रहे थे ना, तो दोनों में आ रहे हैं। तो ये सही है, ये गलत है। मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत इन्हीं आदर्शों को एक्सटेंड करते हैं। बिल्कुल सही है। तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, ये है ना। ठीक है, चलिए। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरिश, कनाडाई संविधान से प्रेरणा ली। बिल्कुल लिया है। संविधान की प्रस्तावना कनाडा से ली गई। बिल्कुल गलत। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद ऐसे करिएगा। देखिए भाषा को ना कन्फ्यूजन हो तो, एक हरभजन सिंह को जानते हैं ना, प्लेयर था, वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाता था क्रिकेट, तो बार बार ना कुछ डिस्प्यूट होता था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से। रिकी पॉन्टिंग के साथ। लैंग्वेज है ना कुछ ये बोलता था, कुछ वो बोलता था, लैंग्वेज वाली बातें हैं। हाँ, तो लैंग्वेज वाला कोई अगर इशू है तो भाषा ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा जो है ना ऑस्ट्रेलिया से, वही एक हमारी टीम है जो लड़ता है। तो ऐसे करके कुछ बैठा लीजिएगा। और बाकी प्रस्तावना जो है अमेरिका से। मौलिक अधिकार की प्रेरणा ब्रिटिश संविधान से मिली है, तो ये भी गलत लग रहा है। मौलिक अधिकार तो यूएसए से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर केवल एक होगा क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट के बारे में है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बता सकते हैं इसको, बनाइए बड़े से। अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल युद्ध काल में किया जा सकता है। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, ये सेंटेंस ही गलत है। 356 से लिंक ही नहीं है ना। हाँ, 352 से लिंक है ये। तो ये सेंटेंस ही गलत है, लेकिन मतलब इजी बना दिया किसी तरीके से करके दिया। राष्ट्रपति शासन इससे लिंक है ये। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक विफलता की स्थिति में लगाया जा सकता है। ये सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, जो कल आप चर्चा कर रहे थे कि 52 के 60, लेकिन अलग से आर्टिकल इसका है 365, है ना। 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का आधार मिल सकता है। बिल्कुल सही। तो आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। चलिए, 65 बताइए। मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। गलत। देखिए, याद है ना, 15, 16, 19, गुड, बहुत बढ़िया, 29, 30, ये किसके लिए है? ओनली इंडियंस के लिए, है ना। और बाकी जितना भी है सबके लिए है। 15, 16, 19, 29, 30, बढ़िया है। ट्वेंटी टू वाला, हाँ। हम्म, बोल लीजिए। ठीक है। अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को लागू होता है। सही रहेगा। ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मूल अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है, ये भी सही होना चाहिए। एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, सही हो जाएगा ये। तो 2 और 3 हो जाएगा ना आंसर। 65 का आंसर क्या होगा? आंसर की में गलत है। कौन सा आंसर की एंड डिस्ट्रीब्यूट? मेरे पास तो सही है।
हाँ अच्छा, 2 और 3 सही लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे भी होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे भी होना चाहिए। गुड। ठीक है। ठीक है। क्लियर, 15, 16, 19, 29, 30 है ना? ठीक है। रट जाइएगा, बीपीएससी में आने वाला है ये सब, एकदम रट जाना है ये सब। आर्टिकल इसलिए कि उन्होंने पूरा ऑर्डर वाइज बता दिया। चलिए, संविधान सभा के बारे में विचार करिए। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में किया गया था। बताइए सही कि गलत है? सही हो गया। कुल कितना टाइम? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी सही है। संविधान सभा में सभी सदस्य सीधे चुनाव से चुने गए थे, बिल्कुल गलत, प्रांत से आए थे। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2। 67 बताइए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये यूपीएससी ऐसे करता है क्वेश्चंस को, एक वर्ड बीच में डालेगा, बड़ा सेंसिटिव वर्ड डाल देता है। छोटा नहीं है, बड़ा है ना? बड़ा है। इसमें लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल है। और संविधान में 100 से अधिक संशोधन, टोटल 106 ना? वीमेन रिजर्वेशन वाला 106 है, वीमेन रिजर्वेशन वाला। अच्छा, अमेंडमेंट वाला जो टेस्ट होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100 से लेकर 106 तक सारे याद करिएगा, क्वेश्चन में सारे हैं। ठीक है। मिस नहीं होना चाहिए। 103 है कि 104 है, 105 है, एकदम रट जाना चाहिए। हाँ हाँ, 106 याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं है 106, अभी implement। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 68 बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ हाँ, केवल वो लोकसभा और विधानसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए। अच्छा, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट वैसे भी ध्यान में रखना कि राज्यसभा के लिए नहीं होता है और विधान परिषद के लिए भी नहीं होता है, केवल लोकसभा और विधानसभा के लिए होता है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन भी जो है ना यहाँ पे 331 वाला, ये सब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए, तो रिजर्वेशन केवल लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है कि नहीं है? इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को न्यायपालिका की शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही हो गया। जुडिशरी जब है ना, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करा तभी तो ये आ रहा है। यह शक्ति संविधान, देखिए यहाँ पे है, यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 में नहीं था, तो उस हिसाब से तो पहला गलत हो गया। लेकिन है फिर भी, है ना? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एब्सेंट इन इंडिया। जुडिशियल रिवीजन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लाइड इन आर्टिकल 13 और 32। मुझे लगता है इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, 13 और 32 से आप इसको जस्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, जो न्यायपालिका की प्रमुख शक्ति है और उनसे 13 और 32 में दी गई है, तो इसका आंसर ये हमारी है। लिखा हुआ नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरप्रेट किया है। बट एक चीज और देखिए, हाँ इंग्लिश वाला में क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगर इसको गलत मानेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ ही हो जाएगा। हम लोग जुडिशियल रिव्यू कुछ बार बार पढ़ते हैं, 13, 32, 226 वगैरह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं।
करते हैं ना। हाँ, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो नहीं है कहीं, वो नहीं है कहीं, उसको नहीं करेंगे, लेकिन इसको मान के चलते हैं 13 और 32 के संदर्भ में क्वेश्चन अगर आते। तो इसके आंसर क्या आ रहे थे, 2 और 3 आ रहे थे। चलिए 69 बताइए। एक, दो, तीन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन राज्य किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, नहीं दे सकता है। पर्टिकुलर किसी रीजन को बढ़ावा नहीं दे सकता है ना। सभी धर्मों को समान संरक्षण, हाँ धर्मों को समान संरक्षण दे सकता है, लेकिन बढ़ावा नहीं दे सकता। दोनों अलग अलग टर्म हो जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, बिल्कुल है ना। 25 में व्यक्तिगत रूप से है, 26 में क्या है, सामूहिक रूप से है, 27 में मैनेजमेंट का है, 28 में रिलीजन और एजुकेशन का आपस में संबंध है ना। हाँ ये सब। तो 25 से 28 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। भारत में चुनाव के बारे में भी कथनों पर विचार करें। ठीक है, 2 ही है क्या, 3 भी है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 21 वर्ष की आयु से लागू है। गलत। 18। कौन सा अमेंडमेंट था, 61वां। कब, 1988। राजीव गांधी ना, राजीव गांधी रहेंगे ना। है? कौन देंगे, 85 के बाद वही रहेंगे। फिर जाकर 89 90 में ये सब बनते हैं, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये सब। अब 91 से फिर नरसिम्हा राव आते हैं, 91 से 96 नरसिम्हा राव का रहता है, फिर देवगौड़ा वगैरह आएंगे, है ना, देवगौड़ा आएंगे। हाँ, तो दोनों अमेंडमेंट इन्हीं का, 85 में राजीव गांधी लाए थे ना, इन्हीं का रहेगा, उन्हीं के टाइम पीरियड है। ठीक है, चुनाव एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है। भारत में मताधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, जो जन्म ले लिया उसको राइट टू वोट थोड़ी मिलता है ना, 18 साल के बाद मिलता है, फिर वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ये सब होता है ना सारा। वोटिंग राइट, हाँ नागरिकता मिल सकती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये गलत है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। इंग्लिश वाला बिल्कुल ही डिफरेंट है। वोटिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट। चलिए आप हिंदी देखिए। ठीक है, संविधान का कौन भाग न्यायपालिका की संरचना, शक्तियां और कार्यों का वर्णन करता है। चलिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। भाग 5 हो जाएगा, ठीक है, 52 से 151। और न्यायपालिका के लिए अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 124 से लेकर 147 तक आएगा, ठीक है। और 148 से लेकर के 151 तक कौन आएगा, सी एंड ए जी आ जाएगा, कैग आ जाएगा, क्लियर, कैग आ जाएगा। और भाग 4 क्या हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा। भाग 6 हो जाएगा 52 से लेकर के 152 से 237, है ना। भाग 7 को तो डिलीट किया गया था, ऐसे ही था ना सब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। तो पार्ट तो अब सब याद रखना है हम लोग को। चलिए, किस भाग में सन तथा उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 1 रहेगा, है ना। भाग 2 नागरिकता, 3 फंडामेंटल राइट, 4 डीपीएसपी। भाग 3 में सम्मिलित मौलिक अधिकार मुख्यतः किस संविधान से लिए गए, कहाँ से लिया जाएगा, अमेरिका से, ठीक। भाग 4 में उल्लेखित डीपीएसपी किस देश से प्रभावित है, आयरलैंड से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा रूस से, है ना। फंडामेंटल राइट रहेगा अमेरिका से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रहेगा जापान से। आयरलैंड स्पेन से लिया है ना, ठीक है। 74 का सी। किस भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान, वो भी है भाग 5। भाग 5 किस भाग में राज्यपाल की शक्तियां और कर्तव्य, 6 में आ जाएगा।
सारे भाग लगभग दे दिया गया है, थोड़ा सा याद हो जाए आप लोग को। भाग 9A, 9A नगर पालिका, ठीक। संविधान के किस भाग में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित, सार्वजनिक सेवा किस में था? 14 में। ये हो गया आपका व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य समागम जिसकी हम लोग कल चर्चा किए थे। ये हो जाएगा आपका चुनाव, है ना, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन। और 16 हो जाएगा विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्ग के लिए, ठीक है। और 17 हो जाएगा लैंग्वेज, राजभाषा। ऐसे ही था भाग सारा। 18 हो जाएगा इमरजेंसी, 19 हो जाएगा स्पेशल, है ना, कुछ विशेष प्रावधान स्पेशल स्टेटस वगैरह देने के लिए। अब 20 हो जाएगा आपका कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। सौ कौन सा भाग? स्वतंत्र भारत के नागरिकता, भाग 2 हो जाएगा, जिसका टेस्ट, है ना, अभी डिस्कशन होगा। संविधान संशोधन आप लोग बता दिए, कौन सा भाग? 20, आर्टिकल 368, ठीक। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से ना। और आपातकाल जर्मनी से। हाँ। संविधान के किस भाग में राज्यों के व्यापार वाणिज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित, अंतर्राज्यीय व्यापार जो आप कर रहे थे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, है ना, अंतर्राज्यीय व्यापार, भाग कौन सा? 13, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 301 से 307 तक। भाग 14, 308 से लेकर के 322 तक, ठीक है। भाग 12, 364 से 264 से 300 के क। भाग 11, 244 से लेकर के 263। थोड़ा सा बस रिकॉल हो जाए, है ना, 20-20 वाला आर्टिकल के फंसे ना, ठीक है। चलिए, भाग 15 का संबंध निर्वाचन प्रक्रिया, 324 से 329। ये हो जाएगा 330 से 342, है ना। वित्तीय प्रावधान 364 से 264 से 300 के क, संपत्ति का अधिकार। और न्यायपालिका अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट का अलग, हाई कोर्ट का अलग। अगर सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे तो 124 से लेकर 147 तक। संविधान के किस भाग में इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी ई, है ना, ई यानी 18, ई से 18, ई से इमरजेंसी, भाग 18, ठीक है। 352, 356, 360 ये लगा है, ये भी लगता रहता है, ये कभी नहीं लगा है। किस भाग में चुनाव का प्रावधान है? तो हो गया, हम लोग पढ़ लिए, रिकॉल कर लीजिए, भाग 15। भाग 16 अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए ना, 330 से 342, ठीक। और भाग सरकारी भाषा 17 हो जाएगा, 343 से 351, है ना, नहीं 18 कर दिया मैंने, 17, 17, ठीक है। 17। सबसे छोटा भाग कौन सा है? भाग 2 कह सकते हैं कि 5 से 11 है। 9 में तो बहुत सारा है, 21 में भी बहुत सारा है। 21 में बहुत सारा कैसे रहेगा? क्योंकि 369 से लेकर के 392 तक, 91 तक, 92 तक इसी में रहेगा, लंबा हो गया ना ये। और 14 भी हो गया कहाँ? 308 से लेकर के 322 तक, ये भी ज़्यादा हो गया। और 9 में तो है ही दुनिया भर के, ए से ओ तक, फिर वो से आगे, फिर ये ऑप्शन के हिसाब से भाग 2। संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत हो जाएगा 9, 9 है नगर पालिका। भाग 19 का संबंध किससे रहेगा?
भाग 19 बताइए किससे रहेगा, है वर्ड क्या लिखेगा इसका, 89 का निष्कर्ष और प्रारंभिक प्रावधान, 19, 18 इमरजेंसी, 18 इमरजेंसी, 352 से 360, ये कहाँ से रहेगा, 361 से रहेगा, है ना। निष्कर्ष और प्रारंभिक प्रदान, ठीक है, कुछ कुछ शायद ये वर्ड जो है यही होगा, इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग प्रोविजन, क्योंकि विशेष उपबंध जो है ना ये लिखेगा उसके लिए, भाग 16 के लिए, 330 से 342 के लिए स्पेशल प्रोविजन SC ST, है ना, बाकी के लिए। और ये संवैधानिक प्राधिकरण तो ट्रिब्यूनल हो गया, ये इमरजेंसी हो गया, तो उसके हिसाब से यही ठीक लग रहा है, निष्कर्ष और प्रारंभिक प्रावधान कुछ होगा। कौन सा भाग संविधान की प्रारंभिक और निष्कर्षात्मक व्यवस्थाओं को, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दिखा रहा होगा ना, भाग 22, तो यानी कि भाग 22 ही जो है ये हुआ, तो इसका आंसर यानी कि गलत है, इसका आंसर फिर कुछ और होना चाहिए, इसका आंसर फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर अ स्टेट मान के चलिए इसका, है ना, विशेष उपबंध मतलब स्टेट के लिए। नहीं, विशेष उपबंध का मतलब वो 361 से लेकर के 367 तक है ना, विविध है, हाँ, मतलब विशेष उपबंध की जगह 361 से 367, तो विशेष प्रावधान इसमें ये कहिए कि जैसे 361 हुआ, तो 361 में जो प्रेसिडेंट हो गया, जो गवर्नर हो गया, है ना, इन लोग को जो स्पेशल प्रिविलेज वगैरह मिला हुआ है कि क्रिमिनल केसेज में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिविल केसेज में 2 साल 2 महीने पहले, है ना, नोटिस दे करके अरेस्ट करना, काम के दौरान तो आप इनको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना, ये सब, तो ये सब 361 वगैरह में है, तो यही हो गया विशेष उपबंध, तो इसका आंसर करेक्ट सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। और 90 वाला जो आप कह रहे हैं भाग 22 वो होगा प्रारंभिक और निष्कर्षात्मक व्यवस्था, लास्ट वाला जो हो गया, है ना, इसीलिए लिखा भी था वो इंट्रोडक्टरी करके, कुछ इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग प्रोविजंस, है ना, कंक्लूडिंग, तो कंक्लूडिंग से ही याद रखना है कि लास्ट वाला कंक्लूड करना है उसको। हाँ, अनुसूचियाँ किस भाग में है, तो अलग से है, किसी भाग में नहीं है, अलग से उपवर्ग के रूप में है ना, अनुसूची कहीं पर्टिकुलर किसी भाग में नहीं है ना, और ना अनुच्छेद के भीतर कहीं पे दिखता है, अलग से उपवर्ग के रूप में हुआ। सी, भाग 20 का संबंध किससे है, 20 का संबंध हो गया 368 से, यानी कि अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट से। संविधान के कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते से संबंधित विषयों को छूता है, ये कौन सा हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा, ठीक है, भाग 11 हो जाएगा, आर्टिकल 253, गुड, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 253। और एक और अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता DPSP वाला 51, हाँ, ठीक है, ठीक है। कौन सा भाग संविधान के कार्यान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित है, इसका क्या आंसर है, भाग 22, यानी कि लास्ट वाला है, ठीक है। कुल कितने भाग हैं, मूलतः नहीं संशोधन सहित, तो कितने भाग होंगे, 22। ABCD अगर कहीं पूछे तो 25 नहीं जाइए, क्योंकि हमेशा 22 ही देता है आंसर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है ये, तो 22 ही रखता है इसका आंसर, PYQ में भी 22 ही रखता है। चलिए ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, और 50 कहाँ आ गया, ये सब तो हम लोगों ने कर ही लिया है? नहीं, ये आया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 32 के संबंध में सही है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिट वगैरह के क्वेश्चन है ना, 96 के क्वेश्चन, ठीक है। बताइए यह मौलिक अधिकार क्या होगा, इसका देखिए, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार, 32 का रीट से संबंध है, सही हो गया। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का नहीं, यह संसद के सत्रों को समय को निर्धारित करता है, तो बड़ा आसान है ये तो, यह राज्यपाल की नियुक्ति से, तो एक ही हो जाएगा, केवल एक से हो जाएगा 32। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, निम्न में से कौन सा सही है, यह तब लागू होता है जब कोई राज्य संविधान की शर्तों का उल्लंघन करता है,
है तो ये राज्यों को अधिक स्वायत्ता देता है, यह राज्य सरकार को भंग कर सकता है, यह संसद को भंग करने का प्रावधान करता है। 1 और 3 होना चाहिए इसका आंसर, क्या होगा? सही है ना, 1 और 3, क्योंकि स्वायत्ता तो नहीं दे रहा है लेकिन राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों में शामिल है कौन? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बिल्कुल रहेगा, 19(1) बी, विचार अभिव्यक्ति है ना, 19(1) बी, यही रहेगा ना, 19(1) बी। शत्रु देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अधिकार, ऐसा तो कुछ नहीं दे रहा है राइट। आंदोलन की स्वतंत्रता भी देता है, आंदोलन कर सकते हैं शांति तरीके से। हाँ, संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया है, पहले कहाँ था? 19(1) एफ में, एफ से फरार हो गया था और कहाँ जाके बैठा था? 300 किलोमीटर दूर, 300 के ए में, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, हड़ताल करनी है, हड़ताल नहीं करनी, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, ये राइट दिएगा। अनुच्छेद 44, ठीक है, एफ में, 19(1) एफ में, ऑक्यूपेशन जी में। हाँ, मतलब ये ध्यान रखना है कि ए से लेकर के जी तक में एफ फरार हो गया। और एक उधर हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्रीय तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था, तो एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, इधर 5 मुस्लिम जो राज्य थे, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, तो बरार फरार था। उसमें भी लिंक वही रखिएगा, कौन इसमें फरार था? तो बरार फरार था, बरार उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, में कोऑपरेटिव है। वहाँ पे बस जाएगा, वहाँ संपत्ति वाला था, उसको हटा ही दिया गया है, फिर वहाँ पे बस जाएगा, खाने के लिए कुछ चाहिए तो वहीं से अपना पैसा करेगा। हमने भी जो ट्रिक बताया था ऐसे ही बताया था, 1 से लेकर के जी तक, यही सही है, बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार आता है। इंडिया के अंदर जो अगर आपको मूवमेंट करना है, घूमना है, तो आपको कहाँ से मिल रहा है? फंडामेंटल राइट 19 से, और विदेश जाने का जो अधिकार मिल रहा है 21 से, मेनका गांधी केस मेडिसिन में, उसी में पासपोर्ट वगैरह का अधिकार है ना। गुड, बढ़िया। चलिए, आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या हुआ? 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, है ना, सभी धर्मों को संरक्षण करना नहीं, राजनेता को विशेष अधिकार ये भी नहीं, संघीय ढांचे को मजबूत करना ये भी नहीं, तो केवल एक सही हो जाएगा ना, 100 का ए। अनुच्छेद 21 के अनुसार कौन अधिकार सुनिश्चित किया गया है? राइट टू लाइफ, मेनका गांधी केस में, जीवन का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21 का ए में है, तो ये गलत हो जाएगा। निजी संपत्ति का अधिकार 300 के कम में हो गया, मतदान का अधिकार 325 में हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव पर रोक किस आधार पर लगाई गई है? धर्म, जाति, लिंग, निवास या जन्म स्थान, है ना, ये सब है ना, 5 टर्म है उसमें, धर्म, जाति, जन्म स्थान, राजनीतिक विचार नहीं है ना, राजनीतिक विचार नहीं है, 1, 2 और 3 सही होगा, ये होना चाहिए इसका, ठीक है। हाँ, उसके अलावा इस बेस पे नहीं कर सकते हैं, बट इसमें 4 एक्सेप्शन भी है, SC, ST, फीमेल, है ना, इनको बच्चों, इनको एक्सेप्शन में रखा गया ना। अनुच्छेद 368 का विषय क्या है? संविधान संशोधन, है ना, ये तो आपातकाल अलग हो गया, संसद सत्र नेपाल के, तो केवल 1 हो जाएगा इसका भी, 103 का ए। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्षमादान,
पार्डनिंग पावर 5 टाइप का है ना, तो ये भी कई बार आता है। बजट प्रस्ताव अलग हो गया। बजट किस में है? 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, हाँ, बजट वर्ड नहीं है, राइट, ठीक है। बाकी सबको पता ही है, ये सब नहीं होगा। राष्ट्रपति के समाधान, यानी कि केवल एक हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कौन सा विधि उपकरण उपयोग किया गया था? इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद 370 के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है ना काफी है, राष्ट्रपति का आदेश इसी बेस पे हटा था। जब आया था ना, जब 370 हटा था JNK का, तो बड़ा ही विवाद में क्वेश्चन भी आया करता था उस समय ना, काफी क्वेश्चन उस समय आया था। तो राष्ट्रपति का आदेश, संविधान संशोधन अधिनियम की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं, राज्यसभा का प्रस्ताव भी नहीं, तो राष्ट्र केवल एक हो जाएगा। चलिए 106 का बताइए, 106 का क्या होगा? पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर लागू नहीं होती। बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए तो 4 है ही अलग से, छठी अनुसूची में है ना। असम में 3 मेजर इशू, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, तो ये सही हो गया। छठी अनुसूची की व्यवस्था संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। पार्लियामेंट के पास तो राइट है ही ना कुछ भी करने का, तो कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही हो जाएगा इसका। केवल एक सही है, छठी अनुसूची संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है। सातवीं अनुसूची की 3 सूचियों में जो सब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन किया गया, विषयों का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? थ्योरी पूछ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, आ सकता है ये। आने के बाद लोग पहले तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेंगे। अच्छा, the classification of service in 3 list of the 7 schedule is based on which principle? आप सही किए हैं क्या? मारे थे बीमार अच्छा, किसी ने भी मारे थे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ध्यान रखना है ना, ये फाइनेंस कमीशन के समय में ज़्यादा यूज होता है टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला। हाँ, डी होगा, ठीक है। निम्न युगों में से कौन सा सुसंगत नहीं है? ठीक है, बताइएगा इसको। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति सलाहकारी परिषद आएगा ये। छठी अनुसूची में ग्राम सभा के गठन नहीं। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये ग्राम सभा का गठन वगैरह छठी अनुसूची में नहीं आएगा, ये 9वीं अनुसूची में आएगा, लोकल गवर्नमेंट में आना चाहिए तो। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में 1 से 8 तक था, और 9 से 12 तक सारा जोड़ा है, हम लोगों ने कल चर्चा किया था, है ना, तो सारे हो जाएंगे 9, 10, 11, 12, डी हो जाएगा, है ना। अनुसूची 9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? 9 वही अलग अलग टर्म आएगा, तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, जुडिशियल रिव्यू से बचाना, ठीक है। कथन सही है, पूछ रहा कौन सा सही है। 10वीं अनुसूची केवल संसद के सदस्यों पर लागू होती है, ऐसा नहीं है, विधानसभा पे भी लागू होगा, तो गलत हो गए। दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, इससे क्या होगा आंसर ये बताइए। फाइनल जाता है वहां पे, डिसीजन आता है तो है वहां पे, अगर किसी को इशू हो रहा है एंटी डिफेक्शन में तो जाते हैं। जैसे देखिए महाराष्ट्र वाला केस में सब गया ना, वहाँ स्पीकर के इशू को भी चैलेंज करता है लोग, जाते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बी है, ठीक है। डिसीजन भी चेंज किया है, हाँ। निम्न में से किस अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपाल आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा? तीसरी, तीसरी। पहला में राज्य संरक्षण क्षेत्र वगैरह का वर्णन, दूसरा में हम लोग कल चर्चा नहीं की थी, पहले वेतन की बात करिए, उसके बाद काम के लिए शपथ लेगा। हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया है ना। लेकिन राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति के लिए चलिए ध्यान रखेंगे हम लोग, आर्टिकल 60 ना,
अनुच्छेद 60 है ना प्रेसिडेंट के लिए, ठीक। क्योंकि आदि दे दिया है तो और भी लोगों को इंक्लूड कर रहा है ऊपर से उठा करके, लेकिन राष्ट्रपति का अलग से है। 11वीं अनुसूची पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? 29। नगर पालिका में 18। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सबसे अंत में जोड़ी गई थी? तो सारे एक ही साथ जोड़ा गया था, है ना? कौन सा था? बड़ा एसडीएम, बोडो, संथाली, डोगरी और ये मैथिली। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें चारों में भी अगर आता है तो बोर्डो के हिसाब से लेके चलना है, गजट वगैरह में सबसे बाद में आया होगा ये, है ना, 1 by 1। कौन सा संविधान संशोधन अनुसूचित 10 को संविधान में लाया? 10 को 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में। अब बताइए, क्वेश्चन अलग से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, सही है। मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार आयरलैंड से लिया गया है, गलत है। ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से ही लिया गया है, तो पहला हो जाएगा सही। इस स्लाइड में थोड़ी चमक नहीं आ रही है? अच्छा, पहले वाले में थोड़ा वो था, ये थोड़ा चमक थी, ये डॉट के कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने विधि का शासन रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटेन, यानी केवल 2। निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत को फ्रांस से मिली, ये 1 होगा, ये 2 होगा। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत को फ्रांस से मिली, आयरलैंड से। एकल नागरिकता के अवधारणा ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही डिफरेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, या आयरलैंड दिया है, वहाँ ब्रिटेन दिया है, इसके हिसाब से सही है ऑप्शन, इसमें गलत है ऑप्शन। नहीं नहीं, इसके हिसाब सिंगल सिटीजन ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आयरलैंड से, तो सेकंड ये गलत हो गया, यहाँ पे सेकंड सही हो रहा है, इसीलिए इंग्लिश नहीं देखना है। हाँ, चलिए हिंदी के हिसाब से बी है, ठीक है। कौन सा सही है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है, बिल्कुल है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, है ना, 2 प्रकार की समता, 1 बंधुता। यह अवधारणाएं रूस से प्रेरित है, और रूस और फ्रांस से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांस से, और एक जो है ये रूस से, न्याय रूस से। तो क्या होगा लेकिन इसका आंसर? 119 आंसर क्या दिया है इसका? सी, यानी कि दोनों मान के चल रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार तो होता है कि जानबूझ के क्वेश्चन को तिला नहीं दे रहे हैं, नहीं पता है कि हाँ ये होगा, लेकिन बोर्ड पता नहीं क्या मानेगा इसका, तो वही 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, रहता है 1-2 क्वेश्चन हर साल में। वो जानबूझ के लग रहा है कि ये गलत ही मानेगा, फिर भी हम गलत कर रहे हैं उसको, क्या करेंगे, तो वही। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, क्लैरिफिकेशन में ध्यान रखना है। और इनका स्रोत रूसी समाजवादीकरण यूएसएसआर से जुड़ा हुआ प्लस फ्रांस से। भारत ने निम्न में से किस देश से संसदीय प्रणाली अपनाई? संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से, है ना, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बनाने की प्रेरणा भारत ने अमेरिका से ली है, बिल्कुल गलत ना, क्योंकि राष्ट्रपति अगर अमेरिका से लिया जाएगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, नाम मात्र का नहीं होगा। नाम मात्र का इसका मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी अधिनियमों में राष्ट्रपति को स्वीकृति की आवश्यकता ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, ये सही है। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है, राजे से तुलना कर रहा है, रानी से जो होता है ना, उससे तुलना कर रहा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2 होगा। विधायी अधिनियम में राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, मतलब फाइनल साइन करे कोई सिग्नेचर रहेगा ना, वही फाइनल। कहते तो है कि ब्रिटेन का जो रानी है या राजा जो भी है, अपने डेथ वारंट पे भी साइन करने के लिए भी बस होते हैं, पावर कुछ होता नहीं है।
ठीक है, राष्ट्रपति को नाम मात्र प्रमुख बनाने की प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी है, राइट। राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति की आवश्यकता भी ब्रिटिश परंपरा का पार्ट है। मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, और कहां से लिया गया? रूस से लिया जाएगा। जापान के संविधान से प्रेरित है, गलत है, तो केवल एक हो जाएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने लिया रूस से, और रूस ने कहां से लिया? रूस ने लिया जापान से। कहीं इनडायरेक्टली वहां तक पहुंच गलत नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए करें कि एक स्लाइड में ज्यादा चमक आ रही है। ठीक है, समवर्ती सूची के उदाहरण भारत ने कनाडा से लिए, बिल्कुल गलत, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यों के ऊपर केंद्र की श्रेष्ठता के उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, भी गलत, कनाडा से। क्या होगा इसका? कंफर्म? हाँ, तो इसका डी होगा, डी होगा इसका, तो इसका आंसर डी करिए। समवर्ती सूची कनाडा से ली गई, नहीं, गलत है, ऑस्ट्रेलिया से ली जाएगी, है ना, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों की श्रेष्ठता नहीं बल्कि केंद्र की श्रेष्ठता कनाडा से ली गई। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, जर्मनी के वाइमर संविधान से, तो सही है ये। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देने की प्रेरणा जापान से ली गई है, गलत है, ये कनाडा से हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक होगा, केवल एक होना चाहिए ना। ठीक, कैसे सेट किए हैं? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही है। इसके बहुत स्रोतों में ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, जापान और आयरलैंड शामिल, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा। ठीक, भारत का राज्यसभा का ढांचा कनाडा से प्रेरित है। भारत में राज्यों का द्वैध शासन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? राज्यसभा का ढांचा कहाँ से है? अमेरिका से है। ढांचा, ढांचा मतलब कि अपर हाउस, तो वहां का जो अपर हाउस है ना, जो हम लोग नहीं कहते हैं, वो ढांचा लिया गया है। मेंबर्स का कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं, वो अलग अलग है, लेकिन एक हाउस की बात है ना, तो यूएसए से। अब भारत में राज्यों का द्वैध शासन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह भी आपको, जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म कहाँ से लिया जाएगा? फेडरलिज्म आपको कनाडा से लिया जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। देखिए, राज्यसभा का ढांचा अमेरिका के सेनेट पर आधारित है, न कि कनाडा पर। अद्वैत शासन है फेडरलिज्म भारत ने कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। फेडरलिज्म तो है, लेकिन मजबूत केंद्र के साथ फेडरलिज्म। 127 का आंसर बताइए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति फ्रांस से ली गई है, कहां से ली गई है? ऑर्डिनेंस शुरू से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आ रहा है। हाँ, और बिल्कुल 1861 से आया था ऑर्डिनेंस का, तो कोई किसी कंट्री से बोरो नहीं किया गया है ना, बोरो नहीं किया गया, ये ध्यान में रखना हम लोग को, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की अध्यक्ष शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में, 123 में, और राज्यपाल को 213 में, तो केवल दो हो जाएगा। ठीक है, अपनी संरचना, संविधान में प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, सही है ये? नहीं, नहीं किया सकता है ना, तो गलत हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाई लॉ हम लोग पढ़ लिए नहीं है। प्रस्तावना के शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल संविधान में नहीं थे, बिल्कुल सही है, नहीं थे ये, तो दो हो जाएगा इसका आंसर। संविधान की समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, सही है। जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, ये तो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों होगा बताइए? हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया का अपना है,
खुद का है, बिल्कुल। और ये वाला है, पारा वाला तो सही हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू वहीं से लिया जाएगा, है ना। तो यानी कि केवल एक हो जाएगा इसके करेक्शन से। संविधान में संघीय शासन के साथ एकात्मक झुकाव कनाडा से लिया गया, हम लोग पढ़ लिए, बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है। भारत में संविधान को कठोर बनाने की प्रक्रिया अमेरिका से प्रेरित है। इसको आप इसलिए गलत कह सकते हैं कि भारत में जो संविधान है ना वो कठोर है ही नहीं। संविधान में तो कठोर मतलब संविधान संशोधन कठोर नहीं है, लचीला है। तो अगर अमेरिका जैसा अगर लचीला भी नहीं मान सकते, लेकिन बीच का मान सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका से लिया जाता तो सारे का सारा कठोर रहता। हाँ, हो ही नहीं पाता वहाँ पे। तो यानी उसके जैसे अगर मानते तो इतना ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हो पाता। तो बैलेंस। हम्म, हाँ, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस गलत कर सकते हैं हम लोग, है ना, अमेरिका से नहीं लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वहाँ से ले रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से है कि लचीला वाला जो ऑर्डिनरी बिल पे हम लोग वो कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी भी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी का वहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एज इट इज नहीं रखे हैं। हाँ, देखिए इंग्लिश में है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंटायरली बोरोड, इंटायरली पूरा का पूरा। हाँ, गलत होगा ये, क्योंकि इसमें कर लिया है। हाँ, हाँ, लिया गया आधा आधा उस हिसाब से कर सकते हैं। बट एक चीज और इसको कट कर सकते हैं कि संविधान संशोधन तो वैसे भी हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं ना, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन। तो अमेरिका को यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं। संविधान संशोधन का दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है ना, साउथ अफ्रीका से लिया है, तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, है ना। अर्ध कठोर लिखा है। अर्ध संधि जैसे लिखते हैं। हाँ, चलिए, बड़ा टाइपिंग एरर किए हैं। भारत में नागरिकता का सिद्धांत जन्म आधारित है जो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, इसका आंसर बताइए। नागरिकता का सिद्धांत जन्म आधारित है जो अमेरिका से लिया गया, सही है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, ये भी सही है। एकल नागरिकता जो है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट वो कह रहा है सिटीजनशिप इन इंडिया इज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, जो बर्थ के बेस पे जो हमें सिटीजनशिप मिल रहा है वो जो कॉन्सेप्ट है, एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस है। क्योंकि जैसे नहीं होता है कि अमेरिका में भी जैसे है बाय बर्थ, प्रेसिडेंट वगैरह बनने के लिए रहता है ना कि प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो वहाँ पे बाय बर्थ हो। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से सिटीजन तो बहुत सारे टाइप से लिया जा सकता है ना, प्रकृतिकरण द्वारा, जन्म द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं। तो केवल एक पर्टिकुलर कह रहा है कि वहाँ से लिया गया। सिटीजनशिप के टाइप सिंगल सिटीजन रहेगा, डुअल सिटीजनशिप रहेगा, ये तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता, है ना। तो ये वाला ध्यान में रखिएगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो। विधान संविधान में संघीय न्यायपालिका की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है, गलत होगा ना ये। संघीय न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से लिया जाएगा, यूएसए से। जुडिशरी वगैरह, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी वगैरह ना। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, गलत है ये, गलत है ना, ये सही है, गलत है। जुडिशियल रिव्यू जो है ना हाई कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा किया जाता है ये, तो ये गलत है। आंसर इसका हो जाएगा कोई नहीं ना, नहीं तो इसका आंसर सुधार लीजिए, डी कर लीजिए इसका, डी कर लीजिए इसका आंसर। जुडिशियल रिव्यू देखिए ना एक्सप्लेन में भी है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, तो जब दोनों कर सकते हैं तो फिर कैसे गलत, तो डी इसका करिए।
रीड वाला। जैसे कि कॉन्सेप्ट है कि जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट को तो हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार है, बिल्कुल ज़्यादा अधिकार है। हाँ 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 हाँ। ये वाला में आ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन में गलत किया था, मैंने पढ़ा हुआ था। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि एरिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पूरा देश आ गया ना, हाई कोर्ट के अंदर तो एक स्टेट ही रहेगा, तो वहाँ से टेरिटोरियल मतलब क्षेत्र के बारे में पूछा, वही पूछेगा। तो 32 और 226 में 226 को ज़्यादा राइट, हाई कोर्ट को ज़्यादा राइट। हाँ वो मूल अधिकार को भी करेगा, हाँ फिर अलग भी कुछ मामले में कर सकता है, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के केस में नहीं कर सकता। तो ठीक है, यानी कि इसका आंसर डी करते हैं, डी रहेगा इसके करेक्ट आंसर। जुडिशरी भी दोनों कर सकते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सूची में है, बिल्कुल गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। ठीक है, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है ना। ये भी गलत हो गया, ये भी कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी है। ठीक है, और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? स्टेट के पास है, इसीलिए तो स्टेट पावरफुल है, इसलिए तो यूनाइटेड स्टेट है। चलिए 134 का बताइए। संविधान सभा का गठन भारत सरकार ने 1935 के तहत हुआ था, बिल्कुल गलत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत होगा, है ना। संविधान सभा गठन 1935 का अधिनियम में संधि व्यवस्था का प्रारूप था, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा इसमें। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का सिद्धांत लिया गया, बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी था। यह शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 में नहीं है, प्रस्तावना में है ना। कहाँ पे हो जाएगा? प्रस्तावना। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। कार्यपालिका की दोहरी जिम्मेदारी की अवधारणा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व आयरलैंड से लिया गया है, ये तो ब्रिटेन से लिया जाना चाहिए, है ना। ब्रिटेन से लेना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर इसका एक हो जाएगा। दोनों ब्रिटिश प्रणाली के विशेषता, है ना। भारत में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति फ्रांसीसी संविधान से मिली है, दक्षिण अफ्रीका से मिली है ना। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा ये, इशू है क्या? यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुसार 368 में नहीं था, तो सही है, केवल तो हो जाएगा। राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां संविधान के अनुसार 352, 56 और 60 में दी गई है, कौन सा रहेगा भाग? 18। ठीक, ये अनुच्छेद ब्रिटेन से प्रेरित है। इमरजेंसी कहां से? जर्मनी से। तो ये गलत, यानी कि केवल एक हो जाएगा। ट्रिब्यूनल्स की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो सही है, ये ट्रिब्यूनल्स कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में इनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 या 323 बी के तहत होता है। भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा 14A, है ना। 323 है, 323 भी। हम लोग दो टाइप के तो ऐसे ही पढ़े थे, कैट और AFT ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। संविधान की उद्देशिका, क्या गलत है टाइपिंग इधर, ये देखिए 140 इधर आ रहा है, उधर है ही नहीं कुछ। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में वर्णित जन गणराज्य की प्रेरणा कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? कनाडा से नहीं ली गई है, फ्रांस से ली गई है। रिपब्लिक, इसका इसका इतिहास में पढ़े होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध के दौरान क्या बोलता है? आई एम द रिपब्लिक,
बोलता है ना, तो टर्म वहीं से आ रहा है सब। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, रिपब्लिक, सब टर्म वहीं से आ रहा है सब। नहीं बोलता है नेपोलियन बोनापार्ट? अपने आप को ही घोषित कर देता है कि जनता का सारा पावर, बोलता है कि आम द रिपब्लिक। इतिहास जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक पार्ट है। तो वही, तो फ्रांस है। भारत में जनता के माध्यम से सरकार की अवधारणा फ्रांस से प्रेरित है, तो वही रिपब्लिक को ही जस्टिफाई कर रहा है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? तो ये तो गलत हो गई फिर, है ना? तो करेक्ट आंसर ये बी रहेगा केवल। चलिए मैच करा दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी, 1 2 3 4। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया, राष्ट्रपति शासन जर्मनी। एक यहाँ हो गया ना। मौलिक कर्तव्य रूस। दो हो गया। जुडिशियल रिव्यू यूएसए, यानी कि 3 हो जाएगा। प्रियम्बल, ये भी 3 हो जाएगा। प्रारंभिक प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा की कह रहा है क्या ये? राष्ट्रपति शासन किससे हो जाएगा? जर्मनी से हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 आ रहा है ऐसा कुछ। 4 आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक प्रस्तावना यानी भाषा। तो जो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो कहीं हो सकता है कहीं भी ऐसे भी देते प्रारंभिक प्रस्तावना। इंग्लिश वर्ड में क्या लिखा है? प्रियम्बल केवल लिखा है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, हम लोग जान ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, यूएसए भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक, फिर देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? फंडामेंटल राइट नहीं लिया जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली ली जाएगी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से जाएगा, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू यूएसए से जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर गलत है। ए आंसर है, तो ए आंसर है। अच्छा, केवल बी हो जाएगा ना। ठीक है, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, औसत शक्ति या केंद्र को कनाडा हो जाएगा। यानी कि अगर 1 2 3 4 देखें तो कनाडा हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, मंत्री प्रणाली ब्रिटेन से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता किससे कहेंगे? अमेरिका से कहते हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, क्या होगा इसका आंसर? न्यायिक सक्रियता आप अमेरिका से कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू को एक तरीके से समझिए इसको, विकल्प के हिसाब से। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ऑस्ट्रेलिया से। तो 2 3 1 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के लिए अगर ध्यान में रखना है कभी कुछ हो, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर सिंगल भी आ सकता है क्वेश्चन के रूप में। ए, ठीक है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने देखा, इमरजेंसी कहाँ से? जर्मनी। तो जर्मनी 1 2 3 4, जर्मनी यानी कि 1 हो गया। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका 2 हो गया। धर्मनिरपेक्षता रूस से हो जाएगा 4। धर्मनिरपेक्षता के बाद कभी भी साम्यवादी कंट्री धर्म की बात करेगा? बाप रे, इसको देखिए, आपके जो कौन थे कम्युनिस्ट के लीडर, कार्ल मार्क्स, धर्म एक अफीम है ना? वैसे भी इसका पैसा नहीं हो, क्या धर्म मानेगा? वो बोलेगा मैं पेट पूजा करो, रिलीजन तो बाद में, है ना? तो वो हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता 4 यानी कि रूस से लिया जाएगा, यूएसएसआर से। और न्यायिक स्वतंत्रता अमेरिका से हो जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक, उसके बाद ये देख लीजिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हम लोगों ने पढ़ा था जापान, पढ़ा था ना? 1 2 3 4, ये हो जाएगा जापान। रीट हो जाएगा ब्रिटेन से, 1 हो जाएगा। विधायिका की सर्वोच्चता, वस्तुनिष्ठ न्याय। हाँ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग सारा इसी को फॉलो करते हैं, जापान द्वारा।
इसमें ये माना जाता है कि संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। जो शायद विधि द्वारा जो उचित प्रक्रिया उसको यूज कर रहा है। आर्टिकल 21 के संदर्भ में केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये बता जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हाँ फ्रांस के लिए हाँ अमेरिका वाला जो है हाँ यूज हम कर कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, हाँ यूज हम कर रहे हैं जो गांधी केस हुआ था हाँ। उसका यूज किया था। तो ये भी क्वेश्चन से आता है कि कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें यूएसए वाला जो आप बता रहे हैं, ठीक है, कि कानून की उचित प्रक्रिया वो यूज हुआ है तो आर्टिकल 21 में। अदरवाइज जितना हम लोग यूज करते हैं सब यही यूज करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए 3 वर्ड देखिए, विधि विधि ऐसी लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक ही हो गया। तो विधि लिखा कैसे रहा है, ध कैसे लिखा रहा है, छोटी मात्रा हो रहा है ना, छोटी आएगा ना। मुझे लग रहा है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा है मतलब गलत मैसेज आता है ना, ऐसे ऐसे है ना, ठीक है। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ठीक है, और एक हो गया विधि की उचित प्रक्रिया। अब तीनों में डिफरेंस बस 1 मिनट में करता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, इसमें क्या माना जाएगा, संविधान सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च, ठीक। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया ये कहेगा ये संसद सर्वोच्च, और ये ब्रिटेन में है, हाँ ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च कहेगा ये। और विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए में है, और यहाँ पे कहा जाएगा कि न्यायपालिका सर्वोच्च, न्यायपालिका सर्वोच्च। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में है ना, इंडिया में बेसिकली ये है, ठीक है, ये वाली। बट आर्टिकल 21 में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसका मैं एक इशू बता रहा हूँ। मान लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग संविधान के थ्रू कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। किसी गवर्नमेंट का मैंडेट है, पार्लियामेंट में से मैंडेट करके बना दिया ऐसा कोई बिल कि इंडिया के जितने मुस्लिम है सबको बाहर कर दिया जाए। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से पास हो रहा है, लोकसभा से पास हो रहा है, राज्यसभा से पास हो रहा है, कानून भी उचित है, लेकिन इस कानून की वैलिडिटी को कौन चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 21 एक तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाँ नेचुरल जस्टिस फॉलो करे, विधि उचित है कि नहीं है। विधि की प्रक्रिया तो उचित है, लेकिन विधि भी उचित है कि नहीं है। जैसे प्रक्रिया को तो हम लोग फॉलो करते हैं, B10 का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में करते हैं, बट हम लोग सुपरमेसी किसको देते हैं, इसको देखते हैं, संविधान सर्वोच्च से। जापान को हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन 21 वाले केस में हम लोगों ने किया है कि विधि की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। इंटेंशन आपका देखा जाएगा, आप किस इंटेंशन से कानून बनाए हैं, गलत इंटेंशन से फॉलो नहीं करें। तो आता है 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है, आया हुआ है ना, हाँ नेचुरल जस्टिस। तो 21 के संदर्भ में थोड़ा सा इसको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। चलिए रीड की अवधारणा हो जाएगा B10। विधायिका की सर्वोच्चता किस में हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ न्याय, न्याय तो हो जाएगा आपका ये अमेरिका से, ठीक है। अब कौन सा बच जाएगा एक, विधायिका की सर्वोच्चता। तो विधायिका की सर्वोच्चता भी B10 से होगा, तो 2 बार हो जाएगा, इसका मतलब ये 2-1-1-3 होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ न्याय, न्याय कौन सी, वो फ्रांस वाला जो न्याय है, प्रस्तावना वाला जो, नहीं वो तो यूएसएसआर से लिए थे। वस्तुनिष्ठ न्याय फ्रांस से, विधायिका की सर्वोच्चता ब्रिटेन से, रिट्स ब्रिटेन से, जापान से। लेकिन न्याय ये कौन से न्याय की बात किया है, ये मेन। अगर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कह रहे हैं तो वो न्याय तो हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं, है ना। तो उस हिसाब से विकल्प सही नहीं है, विकल्प को रूस करना चाहिए। लेकिन खैर अगर ऐसा ही आ जाए तो फिर मोर बेटर करके आंसर कई बार करना होता है, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ फ्रांस या मतलब रूस कर लीजिए, तो पहला हो जाएगा 2-1-1-4 हो जाएगा ना, 2-1-1-4।
चलो, बस ये है कि समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस, है ना, ये होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका। क्या किए हैं ये, दो दो बार था क्या आपके क्वेश्चन में अमेरिका है, ये तो बड़ा गलत है। अच्छा, ऑप्शन भी वैसे ही है। ये सब गलत है आज के अच्छा, चलिए तो एक हो जाएगा। हाँ, तो कोई नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन एक हो गया, ये भी एक हो जाएगा, या दो मान लीजिए, एक या दो कुछ भी। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन हो जाएगा, तीन मानिए। तो ये सही नहीं है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक उतार दे, यानी कि ये दोनों का हो जाएगा ब्रिटेन, और ऊपर वाला दोनों का हो जाएगा आपका यूएसए। बहुत इधर है। ठीक है, ये आंसर सही दिया है। न्यायिक समीक्षा, ये देखता हूँ कैसा है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका होगा ना, एक हो गया। संविधान की लिखित प्रवृत्ति, लिखित प्रवृत्ति कहाँ से, अमेरिका से। लिखित प्रकृति कहाँ से, अमेरिका से। नीति निरंकुरता तो आयरलैंड से, पहला के दो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ही होगा। संविधान की लिखित प्रवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा एक 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 दो। छोड़िए विकल्प, किसका, लिखित संविधान अमेरिका से है। गलत है, गलत है वो। लिखित जो है ना संविधान, हम लोग सबसे पहले अमेरिका से ही शुरू कर रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान कराया। आज मैचिंग सही था ना। न्यायिक समीक्षा अमेरिका, लिखित संविधान जापान, जापान से नहीं है, ये भी यूएसए से ही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, नीति नेतृत्व आयरलैंड। बिल ऑफ राइट्स यूएसए, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स यूएसए। विधायिका की दोहरी प्रणाली, न्यायपालिका की निष्पक्षता किससे हो जाएगा, समाजवाद की अवधारणा तो हो जाएगा रूस से। न्यायपालिका की निष्पक्षता हो जाएगी आपके अमेरिका से, अमेरिका से होगा पक्का है, निष्पक्षता। ठीक है, तो एक ही हो जाएगा ना ये। अब विधायिका की दोहरी प्रणाली, ब्रिटेन है, द्विसदनीयता का है क्या ये। हाँ, बाइकैमरल है तो बस ठीक है। एक दो एक तीन, एक दो एक तीन, ये इसका आंसर आ रहा है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि एक ही एक, दो दो ऑप्शन आप देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, संघात्मक संविधान ये किसका हो जाएगा, कनाडा, कनाडा होगा ना। अधिकारों की संरक्षण व्यवस्था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यूएसए हो जाएगा, तीन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की प्रधानता ब्रिटेन हो जाएगा, और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव फिर एक होगा, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। रिपब्लिक वहाँ से लिया गया है, तो रिपब्लिक को अगर डिफाइन करेंगे तो वही होगा कि हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड बाई पर्सन करके, ऐसे लिंक वहाँ से कर सकते हैं। तो एक दो तीन चार हो जाएगा इसका। और है एक और क्वेश्चन होगा, गणराज्य कहाँ से, वही रिपब्लिक हो गया, फ्रांस से। न्याय की अवधारणा कहाँ से हो जाएगा, आइडिया ऑफ जस्टिस। समान नागरिक संहिता, संवैधानिक सर्वोच्चता। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होगा। न्याय मतलब उस टाइप के न्याय, सर्वोच्च न्यायालय वाला न्याय, तो यूएसए करें इसको। समान नागरिक संहिता कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कंफर्म है कुछ, दक्षिण अफ्रीका। संवैधानिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड कह रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, है ना, क्योंकि नया नया टर्म है। ठीक है, क्रॉस चेक इसका कर लेंगे हम लोग एक बार। क्योंकि जिस तरीके से आंसर में थोड़ा सा इधर उधर है,
तो एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इस आंसर को। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिया गया कहीं से? चलिए इस क्वेश्चन को हम अगले उसमें चर्चा कर लेंगे डिस्कशन में, ठीक है, स्लाइड में लेकर के। बस इतना ही है ना क्वेश्चंस? टेस्ट 1 के सारे कंप्लीट हो गए। अब टेस्ट 1 का डिस्कशन नेक्स्ट डे करते हैं, है ना? बीच में किसी दिन मंडे ट्यूसडे वाला में जिस दिन टेस्ट देने आइएगा ना उसी दिन कर लेंगे। तो एक बार ठीक है ना, उसमें कर लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। टेस्ट 1 का ये एंड था। बाकी नेक्स्ट टेस्ट जो है उसका डिस्कशन जो हम लोग करेंगे बीच में, क्योंकि आज तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। थैंक यू।